दोस्तों, मैं सबसे पहले अपील करना चाहूँगा कि किसी भी चैनल पर पुराणों के संदर्भ में कही गई बातों को अपनी बुद्धि और विवेक से जरूर परखें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शिव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जब भी कोई आपके सामने भगवान शिव का नाम लेता है, तब आपके मन में एक छवि बनती है, एक वैरागी पुरुष की, जिसके हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला और माथे पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है। आप जितने भी मंदिर घूमें, जितने भी पुस्तक पढ़ें, आपको ये चार चीजें शिव के साथ अवश्य दिखाई देंगी। क्या ये सब शिव के साथ प्रकट हुए थे या बाद की घटनाओं के कारण शिव जी से जुड़ते गए? आइए जानते हैं शिव और उनके साथ इनका संबंध। पहला प्रश्न यह है कि यह सब मात्र एक आडंबर भर है या इनका आत्मज्ञान से एक अलग महत्व है? सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैसे तो भगवान शिव सभी अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं, परंतु पुराणों के अनुसार दो अस्त्र इनमें प्रमुख हैं। एक तो धनुष, दूसरा त्रिशूल। धनुष की कथा तो सभी जानते हैं कि शिव ही इसके आविष्कारक हैं, लेकिन क्या दूसरा त्रिशूल जो इनके पास है, ये इनके पास आया कैसे? तो दोस्तों बता दें कि यह त्रिशूल वास्तव में तीन गुण सत, रज और तम का प्रतीक है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो ये तीनों गुण भी साथ में प्रकट हुए थे। यही तीनों गुण या तीन शूल त्रिशूल कहलाते हैं। इन तीन गुणों के सामंजस्य के बिना सृष्टि का संचालन असंभव था। इसीलिए सृष्टि के संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिव ने इन्हें अपने हाथ में त्रिशूल रूप में धारण किया। अब जानते हैं डमरू के आने की कथा। इसकी शुरुआत भी सृष्टि के आरंभ में ही हुई थी। जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब उन्होंने अपनी वीणा के तार को झंकृत कर एक ध्वनि निकाली, परंतु यह ध्वनि जो स्वर से पैदा हुई थी, इसमें ना तो कोई सुर था, ना ही कोई संगीत। इसी संगीत विहीन ध्वनि को शुरू में पिरोने के लिए भगवान शिव नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया, जिससे इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के छंद, ताल आदि सभी का जन्म हुआ। एक मान्यता यह भी है कि डमरू स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है, जो दूर से तो विस्तारित नजर आता है, परंतु जैसे जैसे हम ब्रह्म के नज़दीक पहुंचते हैं तो यह डमरू संकुचित हो जाता है, जैसे एक सिरे से दूसरे सिरे मिल जाते हैं और फिर विशालता की ओर बढ़ जाते हैं। सृष्टि के संतुलन के लिए भगवान शिव ने इसे भी धारण किया। आइए अब जानते हैं शिव के गले में विषधर मालाओं की क्या कहानी है। यह विषैला नाग जो शिव जी के गले में हमेशा विद्यमान होता है, उसका नाम है बासुकी। इस नाग के बारे में माना जाता है कि यह समस्त नागों का राजा है और नागलोक पर इसी का शासन है। और यह वही नाग है जिसे सागर मंथन के समय रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। बासुकी शिव के अनन्य भक्त थे। शिव ने ही इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन्हें नागों का राजा बना दिया, साथ ही अपने हृदय के करीब गले में आभूषण के रूप में स्थान दिया। आइए जानते हैं कि यह चंद्रमा आखिर शिव के सिर तक कैसे पहुंच गया। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा दक्ष प्रजापति के 27 कन्याओं के पति थे। ये 27 कन्याएं ही 27 नक्षत्र हैं। चंद्रमा इन सभी पत्नियों में रोहिणी को विशेष स्नेह करते थे, जिसके कारण बाकी बहनें ईर्ष्या भाव रखती थी। एक बार सभी ने मिलकर चंद्रदेव की शिकायत अपने पिता दक्ष से कर दी। तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। इस शाप से बचने के लिए चंद्रमा ने शिव की घनघोर तपस्या की। शिव ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनके प्राण बचाए और उनको अपने मस्तक पर स्थान दिया। जिस स्थान पर चंद्रमा ने घोर तपस्या की थी, वही सोमनाथ कहलाता है। यह भी मान्यता है कि दक्ष के श्राप के कारण ही चंद्रमा घटता और बढ़ता है। आशा है ये तथ्य आपके शिव के बारे में ज्ञान को और बढ़ाएंगे, साथ ही इसका महत्व आप एक अलग नज़रिए से समझ सकेंगे।
आत्मनंदन स्टोरीज में ऐसे ही और वीडियोस हम लाते रहेंगे जो देखने में भिन्न लगते हैं।